बजट 2022 आया, किसके लिए क्या लाया? हर आम इंसान की जुबान पर यही सवाल है कि भैया इस बजट से हमको क्या मिला है। तो आपको, एक आम इंसान को, इस बजट से क्या मिला है, यह जानने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं जाने माने एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट शरद कोहली जी को, जो आपको समझाएंगे कि आपके लिए इस बजट में क्या है। तो एक आम नजरिए से अगर शरद जी देखें तो इस बजट में आम लोगों के लिए कुछ है या नहीं है? देखिए, आम लोगों के नज़रिए से देखें तो अगर हम शॉर्ट टर्म देखें, मतलब छोटी अवधि में देखें, तो आपको इमीडिएट कुछ नहीं दिखाई देता। टैक्स के मोर्चे पे ले लीजिए या आपकी जेब में कुछ पैसा आने की बात ले लीजिए, आपको उसमें कुछ नहीं दिखाई देगा। तो मुझे लग रहा है सरकार ने जो नज़रिया रखा है वो ये रखा है कि एक लंबी अवधि का लॉन्ग टर्म विजन लेके चले हैं। और लॉन्ग टर्म में जब देश में विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होगा, एमएसएमईज ग्रो करेंगी, किसानों को फायदा मिलेगा, तो उसको आने वाले सालों में आपको उसका फायदा दिखाई देगा। कुछ ऐसा नजरिया, क्योंकि जब हम आम आदमी की बात करते हैं ना पूर्व, तो लोग यही सोचते हैं कि कल से मेरी जेब में क्या आएगा, या ज्यादा इस साल पहली अप्रैल से क्या आ जाएगा, क्या ऐसे। तो ऐसा कुछ बदलाव, मतलब मैं ये मानता हूं पूर्व, और एक बहुत जरूरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि बजट एक पड़ाव बन के रह गया है कि बजट को हम इतना बड़ा ना बनाएं कि बजट में, क्योंकि हमने देखा है कि सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट पूरे साल आती रहती है और बजट उसमें से केवल एक इवेंट है, एक पड़ाव है, माइलस्टोन आ गया रास्ते में, 1 फरवरी को आता है। और क्योंकि आशा इतनी बन जाती है, उम्मीद इतनी बन जाती है कि जब उसमें कुछ आपको फौरन जेब में नहीं आ रहा तो निराशा भी साथ आ जाती है। तो मुझे लग रहा है अगर हम लॉन्ग टर्म विजन को लेके देखें और इसको खाली पड़ाव की तरफ से देखें, तब तो आपको निराशा नहीं होगी। पर आप अगर देखेंगे कि आज बहुत उम्मीद थी, बहुत हाइप बना था, क्या आएगा, ऐसी परिस्थिति, पैंडेमिक चल रहा है, हमारी आमदनी घट गई है, सैलरी कट गई है, इन सब चीजों को देखते हैं तो लगता है कुछ हाथ नहीं लगा। खास तौर पर यहां पर मैं बात करना चाहूंगा, ये आपने पैंडेमिक का जिक्र किया, नौकरी पेशा लोगों के लिए कई लोगों की नौकरियां गई भी हैं, कई लोगों की सैलरीज भी डिडक्ट हुई हैं, कई लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है अपनी जेब से कुछ पैसा लगा के। तो क्या इस बजट में उन लोगों को ध्यान में रखते हुए, उन नौकरी पेशाओं को ध्यान में रखते हुए 18 से 35 साल वाले, 40 साल वालों के लिए कुछ हो सकता था जो उनको तुरंत राहत मिलती, फौरी राहत एक मिल जाती? अब होने को तो बहुत कुछ हो सकता था। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। देखिए, करने को अगर आए तो वो तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि आप सीधा, क्या लगता है क्यों नहीं हुआ फिर? अब मुझे लग रहा है कि वही जो मैंने बात अभी कही कि सरकार, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है, सरकार का एक, हम अंग्रेजी में शब्द यूज करते हैं, एल्बो रूम, क्योंकि सरकार फिस्कल डेफिसिट को लेके बहुत वरिड है, 6 और 7 दशमलव के बीच में है। और आपको याद होगा जब 2020 और 21 का आया था तो वो 10-11-12% भी पहुंच गया था। तो बढ़ता हुआ फिस्कल डेफिसिट सरकार की चिंता बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि महंगाई की दर पहले ही 5% से, और महंगाई को लेके, महंगाई एक बहुत सेंसिटिव इशू है और ये सरकार को इलेक्शन जिता सकता है, हरा सकता है, ये सरकार को बाहर भी कर सकता है। तो मुझे लग रहा है क्योंकि फिस्कल डेफिसिट और महंगाई का सीधा सीधा अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें सीधा संबंध है। अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो मुझे लगा सरकार ने कहा कि भैया कुछ फ्री राहत मत दो, इससे बेटर ये फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखो। पर एक जगह जो खुला खर्च किया है, मुझे लग रहा है वो एक ही जगह सरकार ने दिल खोल के खर्च किया है, वो है बुनियादी ढांचे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। 7.5 लाख करोड़ का पिछले साल 5,50,000 के आसपास था, उससे करीब करीब 35% बढ़ा के खर्च किया। और वो बुनियादी ढांचे में सड़कें आ गई, 25,000 किलोमीटर के हाईवेज हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, जितनी भी बुनियादी ढांचे पे डैम्स हो गए, खर्च करना होता है। वो जो खर्च है उसका फायदा अप्रत्यक्ष रूप से, आपने जो जिक्र किया युवाओं पर या आम आदमी पर, क्योंकि वो जब खर्च होता है, आपको ठेकेदार चाहिए, आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए, कारपेंटर चाहिए, स्टील चाहिए, सीमेंट चाहिए, तो वो उससे डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से नौकरियां मिलती हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट तरीका है जिनका आपने जिक्र किया। बाकी युवाओं की बात करें तो स्टार्टअप्स एक ऐसा मुद्दा है जो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री जी के दिल के भी बहुत करीब है। और भारत में जिस रफ्तार से यूनिकॉर्न बन रहे हैं, तो स्टार्टअप्स के लिए जो टैक्स की एग्जेम्पशन थी वो और बढ़ा दी गई, फंडिंग बढ़ा दी गई है उसको। बाकी अगर हम खास युवाओं को लेके चले तो ऐसी विशेष चीज नहीं है जिससे युवा अचानक अमीर हो जाए या उसकी जेब में पैसा आ जाए। बिल्कुल। तो एक आम नजरिए से देखें तो इस बजट में आम लोगों के लिए कुछ ऐसा खास अभी नहीं है। हाँ, जो कि शरद जी ने बताया, सरकार की सोच लॉन्ग टर्म की है, आने वाले वक्त को लेकर सरकार चल रही है, इसलिए तुरंत तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन देश को उसका आने वाले वक्त में असर जरूर मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।